देश में बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर और ऊपर से सीएनजी गैस में 1 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी लखनऊ जिलाधिकारी के यहाँ राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है इसके माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते हैं और इस ज्ञापन का कितना असर पड़ने वाला है। आज आप लोग नाली से गैस बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब एलपीजी गैस की किल्लत हुई थी तब भी आप लोग नाली से गैस बनाने की बात का जो मुद्दा है वो उठाए थे। आज देश में वैश्विक संकट है, डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बयान खुद माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम नाली के उससे गैस रसोइया का गैस बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी बयान देते रहते हैं, जैसे कि उनकी डिग्री भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिस यूनिवर्सिटी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं था उस समय, उस जमाने में उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर ली। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, उसी की टिप्पणी है, कटाच हम लोग करके आए हैं कि आप नाली से गैस बनाइए। अब वो समय आ गया है, गरीब आदमी जो 500 रुपये कमाता है उसको 2500 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और गैस और डीजल और पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उसका सीधा असर भारतीय बाजार पे आता है। सारी चीज़ों के फल फूल सब्जी ट्रांसपोर्टेशन सब बढ़ जाता है, जिससे गरीब आदमी को खाने पीने रोज़मर्रा के सामान महंगी मिल रही है। उनका जीवन अपन कठिन हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने जो हाथ में तख्ती ले रखी उस पर लिखा है देश बदल रहा है, इसलिए हमने भी गैस सिलेंडर को काटकर चूल्हे में बदल दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? जो लोग हैं वो लिए कोयला या पत्थर कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी महंगाई, तक महंगा सिलेंडर है, इसलिए मिल नहीं पा रहा। एक तो 25 दिन के बाद मिलता है, जिनकी फैमिली बड़ी है उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लोग कोयला या लकड़ी जला रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि हमने अपने घर में चूल्हे मंगवा लिए हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसी दिक्कत का सामना हुआ? बिल्कुल, सबके जो पुराने स्टोव पड़े थे या चूल्हे पड़े थे सब उनको रिपेयर करके उनको यूज़ कर रहे हैं। यानी घर में चूल्हे जलने की नौबत आ गई? नौबत आ गई। पुरानी जो हम लोग बचपने में लकड़ी जलती थी उस तरह चूल्हे जलाना पड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें, डीजल पेट्रोल की खपत कम करें। सर, कैसे खपत कम हो पाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। तमाम ऐसे काम जब दूर जाना है, दराज जाना है, वो नहीं हो सकते। सरकार की इस अपील का कितना समर्थन करते हैं आप लोग? हम उसका पूरा 100% समर्थन करते हैं। और प्रधानमंत्री हमारे विदेश घूम रहे दूसरे को सलाह दे रहे हैं कम इस्तेमाल करो। ये बताइए। अब बताइए, जिस प्रकार से जो विधायकों की सैलरी है पहले उसको डोनेट करवाएं प्रधानमंत्री राहत कोष में, तब आम जनता को सलाह दें। अपने विदेश घूम रहे हैं, उनकी काफिलाएं चल रही हैं उनके मंत्रियों के साथ, उस पे पहले कटौती करें। आम जनता तो खुद जागरूक है, जब पैसा नहीं रहेगा तो पैदल चलेगा, साइकिल से चलेगा, मजबूरी हो जाएगी उसकी। कोई आज की डेट में पैदल नहीं चलना चाहता है, सबकी आवश्यकताएं हैं मोटरसाइकिल, कार। जैसे इस चिलचिलाती धूप में पैदल चलेगा कोई, बीमार पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी मोहम्मद तुगलक की तरह बयान देने लगे हैं आज की डेट में। आज बयान दे के चले जाते विदेश, बयान दे करके विदेश चले जाते अपने ठंडे इलाके, और हम लोग गर्मी झेल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी जब प्रधानमंत्री ने अपील की तो बहुत से जो उनके विधायक थे, सांसद थे, वो लोग ई रिक्शा से चलने लगे और कुछ लोगों ने मेट्रो में सफ़र किया। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है या फिर वास्तविक रूप से रील बनाने? ये सब रील अपनी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। क्या हम लोग रिक्शे से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन दिखाकर अपने रास्ते में आते हैं जी। सिर्फ पब्लिसिटी का स्टंट है। कभी अगर रेगुलर देखा जाए, आप लोग पत्रकार हैं, जो पत्रकार उनकी जांच करेंगे तो निश्चित रूप से पाया जाएगा कि रेगुलर कभी वो जो है ई रिक्शा और ऑटो से नहीं चलेंगे। वो उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, खाली एक मैसेज देने के लिए जान गए प्रधानमंत्री के ढर्रे पे चल रहे हैं। बोलो कुछ और, प्रचार कुछ और करो कुछ और, मन में कुछ और रखो। अभी जैसा कि आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील का जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने काफिले की गाड़ियां कम कर देंगे। मोदी जी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम की। कैसे देखते हैं आप? जिस दिन के काफिले की गाड़ी कम हुई उस दिन का वीडियो देख लीजिए। और आप लोग तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपको प्रत्येक दिन का वीडियो मिल जाएगा। आप सारे दिन के वीडियो निकलवा लीजिए। अगर बातचीत में और करनी में और कथनी में फर्क हो तो आप लोग उसको सार्वजनिक करिए। हमारी ये मांग है आपसे। जैसा कि सांसद, आप अभी जैसे उनके विधायक हैं, सांसद ई रिक्शा से जा रहे हैं, कोई मेट्रो से जा रहा है, बहुत प्रकार के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया। उतनी देर तक जितनी देर तक आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं देते हैं, अखबार वाले छाप नहीं देते हैं, उसके बाद मैंने कहा ना 3 दिन का लगातार वीडियो देख लीजिए, किस चीज से जा रहे हैं, किस चीज से आ रहे हैं। महंगाई तो जनता झेल रही है ना। पेट्रोल डीजल महंगा तो जनता को मिल रहा है ना। आम जरूरत की चीजें जनता के लिए महंगी हो रही हैं, सरकार में बैठे लोगों के लिए थोड़े महंगाई है। उन्होंने तो चारों तरफ उनके हाथ में लड्डू है, सरकार चला रहे हैं।
लेकिन आम जनता आज महंगाई की मार झेल रही है। और मुझे लगता है हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय से जो ये मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम कम किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता राहत की सांस लेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोना कम खरीदिए, विदेशी यात्रा कम करिए, डीजल पेट्रोल की खपत कम करिए। अभी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है, उसको लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन उस कुछ समय पश्चात ही प्रधानमंत्री विदेश यात्रा चले जाते हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये जनता को समझने की जरूरत है कि जो हमको ये बात कहते हैं और खुद विदेश यात्रा चले जाते हैं, तो आप ये बताएं आकर के जनता के सामने ये हालात और ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुए, ये हालात और परिस्थितियां क्यों पैदा हुए। आज देश के हालात क्या है, देश की जनता जानना चाहती है। खाली फरमान सुना देने से काम नहीं होगा। वो ईरान जो हमको 2019 तक रुपए में तेल देता था, आज वो हमारे खिलाफ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने आगे बताना चाहिए कि आज इतनी विदेश यात्राएं करने के बाद किस देश से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक करना चाहिए। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित ज्ञापन जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया है और कहा जा रहा है कि डीजल पेट्रोल की जिस प्रकार से ये कीमतें बढ़ रही हैं, सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये कीमतें स्थिर होती हैं या फिर यूं ही बढ़ती चली जाएंगी।